नमस्कार। सभी अच्छे होंगे। परमात्मा से दुआ है कि सबकी पात्रता क्लियर हो। साथियों, रीट लेवल 2 चौथी शिफ्ट का ये पेपर है। आप अपने क्वेश्चनों को मिला लेना कि कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर मेरे से नहीं आएगा मैं उसको नहीं बताऊंगा। साथियों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात आती है कि मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा परगना। कौन सा मंडल था? परगना मंडल था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। जहांगीर की माता किस राजपूत संबंधित थी। अब जहांगीर के पिता कौन थे? अकबर। अकबर ने हिंदू विवाह मतलब हिंदू वैवाहिक जो विवाह हुए थे वो सबसे पहले हिंदुओं से अकबर ने किए थे। तो अकबर ने किए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? कछवा वंश। क्या हुआ? कछवा वंश। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा? लॉर्ड डलहौजी ने 1851। इसका राइट आंसर होगा अवध। अवध के बारे में ये कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया। साथियों, ये भी मेरा गलत है और मेरे पे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? 21 से 18, तो 61वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? पंथनिरपेक्ष है, संघीय है, प्रतिष्ठा है, राजनीतिक न्याय नहीं है। राजनीतिक न्याय नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन हैं? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। संपत्ति का अधिकार, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 300 कैसे वर्णित है? आर्टिकल 300 के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 6 से 14 वर्ष जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो लागू की थी, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका राइट आंसर होगा 26वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य दी गई। अगला क्वेश्चन आता है कि जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के मनोनीत सदस्य। और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है उसका क्या होता है? सभापति होता है। राज्य का सभापति किसे माना जाता है? उपराष्ट्रपति को राज्य का सभापति माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अभी जैसे वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, जो धनखड़ जी, झुंझुनू जिले से शेखावाटी से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की शक्ति, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? शहरी। तो इसका राइट आंसर होगा 9 के। इसका राइट आंसर होगा 9 के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? न्यूनतम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 2। न्यूनतम 2। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा
मंत्री परिषद। इसका आंसर होगा मंत्री परिषद। और साथियों बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही गए थे इन क्वेश्चनों में से। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक होता है और एक बाह्य ग्रह होता है। आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह हैं? जो प्रथम ग्रह हैं, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये तो हो गए कौन से आंतरिक ग्रह। तो ये शुक्र पृथ्वी बुध मंगल, ये तो हो गए कौन से आंतरिक। तो हमारा राइट आंसर तो होगा बी। और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये कौन से हैं? बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मेरे पे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। विद्युत संबंधित है, ये पूछा है कि विद्युत संबंधित किससे, तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च से। किससे? 21 मार्च से। किससे? 21 मार्च से। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला, जो सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? अंतर्जनित बलों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप। ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो मेरे दोस्तों इसका भी मुझ पर राइट आंसर नहीं आता है। हाँ, जो क्वेश्चन मेरे पे नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका राइट आंसर ये है, किसी को पता हो तो। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक क्षत्रिय दर्प का हनन करने वाला बताया? साथियों ये भी मेरे पे नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्तुति, कौन सी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की? राजकवि हरिसेन। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। क्या है? संस्कृत। शुंग वंश की स्थापना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना में से, जैसे मौर्य वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना, लोधी वंश की स्थापना। मतलब जो ये वंश हैं यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुष्य वंश की, शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि जो कनिष्क है, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र की रचना की, तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त अश्वघोष। इसका राइट आंसर अश्वघोष। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसका भी क्वेश्चन देखो मैं बता नहीं सकता क्या है, आप बता देना कमेंट करके। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में। कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को माना जाता है। किसको? जाम्बोजी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्रक प्रताप के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हुआ गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि राजस्थान का जो एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? कितना सरल क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1900
1948। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय